सियासत की दुनिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के हर फैसले का विरोध करना, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। दरअसल मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे विपक्ष को जश्न मनाने का मौका मिल गया है। अप्रैल महीने के आखिरी दिन जब देश भीषण गर्मी से झुलस रहा था, तब केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे देश का सियासी पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। एक पुराना गाना है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी की जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा। कांग्रेस का तो यही दावा है कि राहुल गांधी ने जाति के मुद्दे को 2 लाख से ज्यादा बार अलग अलग मंचों पर उठाया। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। मोदी कैबिनेट ने 30 अप्रैल को इसकी मंजूरी दी। विपक्ष इसे अपनी जीत बताकर जश्न मना रहा है। राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस को वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा। बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है। इससे पहले जब राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जाति जनगणना के लिए आवाज उठा रहा था, तब सत्ता में बैठे नेता जाति के मुद्दे को बंटवारे की सियासत करार दे रहे थे। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं। इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। जातिगत जनगणना के फैसले से जहां एक तरफ विपक्ष खुश है, तो बीजेपी इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी से एक और मुद्दा छीन लिया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से चल रहे मौजूदा तनाव से जनता का फोकस हटाने की कोशिश की है। जाति जनगणना की घोषणा से विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा छीन लिया गया। इससे बिहार चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को फायदा मिलने का अनुमान है। दरअसल बीजेपी को हिंदू वोट की जातियों में बढ़ जाने का डर था। कांग्रेस लगातार आरक्षण के मुद्दे को बड़ा बनाने में लगी है। देश में चल रही सियासत के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जातिगत जनगणना कराने से क्या होगा और इसका इतिहास क्या है। जाति जनगणना से किस जाति के कितने लोग हैं, इसका पता चल सकेगा। पिछड़ी जाति को ज्यादा आरक्षण देने का दबाव बनेगा, साथ ही कई नई जातियों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। यूपी बिहार जैसी हिंदी पट्टी की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर देश की जाति जनगणना के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 1872 से 1931 तक जाति जनगणना हुई। 1941 में जाति जनगणना हुई, उसके आंकड़े सबके सामने नहीं आए। 1951 से 2011 तक हर बार SC और ST का डेटा तो सामने आया, OBC वर्ग की जातियों का उल्लेख अलग से नहीं किया गया। उम्मीद की जा रही है कि जातिगत जनगणना की प्रोसेस सितंबर माह से शुरू हो सकती है। इसे मुख्य जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। पूरी प्रोसेस होने में करीब 1 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में देखना होगा कि इस फैसले से आखिर पिछड़े वर्ग को भी फायदा मिल पाएगा या फिर सियासत ही अपनी रोटियां सेकते नजर आएगी। आगे हमारे सहयोगी सौरभ अत्रे के साथ देखिए विशेष रिपोर्ट।